से मिल चुके हैं, एक बार एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद के साथ वेदिता मैडम से मिल चुके हैं। ठीक है। और वहां पर आश्वासन ये दिया गया कि आपके बच्चों को हरास नहीं किया जाएगा। हमारे साथ समस्या क्या है कि वो आश्वासन जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। वहां पर हमको ये आश्वासन दिया गया कि आप जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, बच्चों का नाम दे दीजिए, हम बच्चों से इन्वेस्टिगेट कराएंगे और फ्राइडे को कोई बच्चा नहीं बैठेगा लाइब्रेरी में। बट फ्राइडे में फिर से बच्चे बैठे लाइब्रेरी में। मैं वहीं पे था विधानसभा में, मैडम से मैंने बोला कि मैडम आज फिर बच्चे बैठे लाइब्रेरी में, आशीष सर भी थे वहाँ पे। मैडम ने बोला कि आप मुझे बस एक दिन का समय दो, मैं ठीक कर दूंगी। आज हमारे बच्चे फिर वही हालत में पहुंचे। तो तमाम रिएक्शंस आपने सुने, आशीष सूद जी को भी आपने सुना, जो कि हमारी जो मुहिम है इंडिया न्यूज़ ने जो छेड़ी है बढ़ती फीस को लेकर, जिसमें तमाम अभिभावक बेहद खुश नजर आए थे इस मुहिम को लेकर। जिस तरीके से लगातार फीस बढ़ती चली जा रही है वो बेहद नाखुश हैं, नाराज हैं। ऐसे में लगातार फीस बढ़ती चली जा रही है। ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स के लिए भी अब बेहद ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, किताबों के लिए ढेर सारे पैसे यहाँ खर्च करने पड़ते हैं। हर सेमेस्टर दर सेमेस्टर फीस लगातार यहाँ पर इजाफा देखने को मिलता है। ऐसे में तमाम को करिकुलर्स रहते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। ट्रिप्स को लेकर, पिकनिक्स को लेकर यहाँ पर महंगाई बेहद ज़्यादा पढ़ाई में खास तौर पर बढ़ गई है। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये बेहद बड़ी मुहिम जो इंडिया न्यूज़ ने छेड़ी है, लोग इसको खासा पसंद कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। ऐसे में कब तक आपको लगता है कि इलाज इसका होगा? हर्षा, देखिए आपने बहुत सही कहा कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने मुहिम शुरू किया है उसका असर भी खास तौर से देख रहा है कि लोग जो है अवेयर हुए हैं। एक तो कि लोग अब ज्यादा हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारी बातों को रखिए। अब जैसे मैं अभी बताऊं, रात को मेरे पास कई लोग ऐसे फोन आए, सब अपने अपने स्कूल के बाहर में प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से स्कूल की फीस जो है उसकी वृद्धि की गई है। आप समझिए कि जो सरकारी रेट है, जो एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग जो है सरकारी रेट जो तय किया जाता है वो 7,000-7,500 रुपए स्कूल का फीस है। लेकिन आप समझेंगे, आश्चर्य लगेगा आपको कि 12,000-12,500 जो है प्रति महीने के हिसाब से स्कूल की फीस जो है वो तय की जाती है। और आपको याद होगा, जब आपने बैचलर्स किया होगा या हमने बैचलर्स किया होगा, हमारा जो 1 साल का जो फीस होता था वो 7,000, 8,000 या 12,000 होता था। जो इस बार आप समझिए कि प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है वो 8,000, 10,000, 12,000 है। और इसका तमाम जो जितने भी लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ फीस वृद्धि की बात नहीं है, यहाँ पर समस्या ये है कि एक व्यापारीकरण जो भी शिक्षा कहा हो गया है कि आपको शिक्षा लेने से पहले आपको ड्रेस जो है उसी स्कूल से लेना होगा, उसके बाद आप पेन कॉपी जो खरीद रहे हैं, जो किट खरीद रहे हैं, आपको उसी स्कूल से लेना होगा, जबकि ये नियम के खिलाफ में है। एक ओपन मार्केट दिया जाना चाहिए छात्रों को भी और साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनको भी, ताकि वो बाजार से सस्ती किताबें अगर कहीं मिल रही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं, लेकिन वही स्कूल के वही अपना सिलेबस वो बनाते हैं और उसका जो फीस है, उसका जो शुल्क है वो बहुत ज्यादा होता है। आप समझ सकते हैं इसे कितनी मुश्किलें आम आदमी को होती होंगी। साथ ही जो हर साल किताब बदलने की जो प्रवृत्ति है स्कूलों में वो बहुत ही खास है। अब इसका एक पैटर्न समझेंगे कि आखिर हर साल स्कूल की किताबों के दाम बढ़ाने के लिए पीछे ये मंशा रहती है कि किस तरीके से स्थिति होती है। अब समझिए कि स्कूलों की किताबों के दाम जो है, अगर जैसे हम लोगों ने एक रिपीटेटिव बुक्स पढ़े हैं, जैसे हमने अपने बड़े भाई का पढ़ लिया या हमने अपने रिश्तेदारों का किताब ले लिया, हमने अपने पड़ोसियों का, दोस्तों का किताब ले लिया, हम अपने सीनियर्स का हमने किताब ले लिया, ये एक पद्धति रहती थी भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, जो अब आपको खत्म होती दिखाई देगी। किताबें हर साल बदल रही हैं, अब वो किताबें रद्दी के भाव में चली जाएंगी, वो कहीं आप दूसरा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये भी एक पैटर्न के तहत इस तरीके की जो साजिश है स्कूल वालों की वो की गई है। साथ ही एक और बात आपको खास बताऊं, एक चीज और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, कि किस तरीके से पहले कॉपियां होती थी, एक किताब होता था, उस किताब से आप पढ़ के कॉपी में रफ या फेयर कॉपी करते थे, जो प्राइमरी स्कूल में या हायर एजुकेशन में देखा जाता था। लेकिन अब ये नियम बना दिया गया है, जबरदस्ती स्कूलों ने अपने अपने नियम बनाए हैं कि आपको एक किताब लेना है, उसी किताब में आपको होमवर्क भी करना है, उसी किताब में आपको जो एक प्रिंटेड, पहले से प्रिंटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप भरते हैं, जो बच्चे खासतौर से प्राइमरी के बच्चों के लिए वो होता है। आप समझिए ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो किताब अब दोबारा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। पहले किताबों में लिखने की प्रथा नहीं थी, अब किताबों में ही पेन से या पेंसिल से भरने की प्रथा जो है वो चलती आ रही है। और एक नया तरीके से ये फ्रॉड है जिससे आपको बार बार हर बार आपको मजबूरन किताब लेना ही पड़ेगा, आपको कॉपी के बदले किताब में लिखने की जो आदत है वो डाली गई है। और इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, मजबूरन में बच्चों को लेना ही पड़ता है, छात्रों को लेना ही पड़ता है। जो अभी इस सेशन में सबसे बड़ी दिक्कत सामने निकल के आई है कि पेरेंट्स जो फीस बढ़े हुए नहीं दे पाए हैं, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है।
जो बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं उनको वो लाइब्रेरी में बिठा दे रहे हैं, उनको कहीं और बैठा रहे हैं, यानी कि आप पूरे क्लास से उस बच्चे को अलग दिखा रहे हैं। आप उसकी मानसिक प्रताड़ना कितना बच्चा सह रहा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक बच्चा मुझे मिला था, उसकी माँ मुझे मिली थी, कल ही की बात है। वो बच्चा और उसकी माँ रोते हुए हमें बता रही थी, अपने इंडियन न्यूज़ से बता रही थी किस तरीके से उस बच्चे को परेशान किया जाता है, बच्चे को हरास किया जाता है, और बच्चे का नाम ही डिफॉल्टर रख दिया गया है। आप समझिए कि बच्चे को डिफॉल्टर, किसी बच्चे का नाम कितना प्यार से किसी कोई माँ बाप रखता है, उसका पूरा समाज उस नाम से जानता है, आपने उसका नाम डिफॉल्टर रख दिया है, और कितनी प्रताड़ना जो है वो बच्चा डर लगेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को लेकर के जोर दिया गया था कि बच्चों के स्कूल जाने में परेशानी ना हो, बच्चों को स्कूल जाने में डर ना लगे। उसका ठीक उलट जो है, इस तरीके से प्रताड़ना किया जाएगा तो बच्चा कभी स्कूल जा पाएगा, या उस माहौल के प्रति कभी उसके मन में एक संवेदना आप रहे हैं, उसके प्रति सम्मान आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, जिस तरीके से बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये स्थिति अभी दिल्ली या दिल्ली समेत भारत के जितने भी हिस्से हैं जहां पर प्राइवेट निजी स्कूल हैं, उन सब के हालात है। तमाम आदेशों के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं। आदेश क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो जो स्कूल होता है वो किसी नेता का होता है, किसी अधिकारी का होता है, किसी बड़े रिटायर्ड ऑफिसर का होता है, जिस कारण से वो उस आदेशों को मानते ही नहीं। क्योंकि वो डीएम जो है, वो डीएम उसका दोस्त है, जिसके स्कूल का ऑनर और डीएम उसका दोस्त है, उसकी बात क्यों माने? दोस्त बैठ करके चाय पीते हुए हाँ हाँ करते कह सकते हैं कि अरे चलो ठीक है, हम अपनी बात रखी, तुमने अपनी बात रखी। तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो चलता जा रहा है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, ये जो आपने डिफॉल्टर वाली बात कही है, ऐसी तमाम खबरें भी हमने कई बार चलाई हैं कि फीस ना देने पर क्लास से बाहर निकाल दिया, फीस ना देने पर स्कूल आने से मना कर दिया, या फिर प्रताड़ित किया गया, या फिर तमाम ऐसे नाम रख दिए गए। ऐसे में बच्चों का मनोबल कितना टूटता है, और बच्चे बिल्कुल लर्निंग स्टेज पर होते हैं, ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं, और उनके कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, और इस तरीके से अगर वो ये सब देखते हैं, उन पर खासा प्रभाव पड़ता है। ना केवल उन पर बल्कि उनके अभिभावकों पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से आपने कहा कि बेहद सोच समझकर और प्यार से अपने बच्चों का नाम रखते हैं पेरेंट्स, और उसके बाद में जब डिफॉल्टर जैसा नाम उनका पड़ जाए और उसी क्लास में जब वो स्टडी करते हैं, तमाम बच्चे उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, ऐसे में बेहद ज़्यादा मेंटल प्रेशर बच्चों को एक नन्ही सी उम्र से ही झेलना पड़ता है। कई बार मजबूरियां रहती हैं पेरेंट्स की कि समय से अपनी फीस नहीं दे पाते हैं। तो ये मुहिम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। ऐसे में हम भी यहाँ पर आशा करेंगे कि आगे से आगे बढ़कर पेरेंट्स हमारी मुहिम के साथ जुड़ें और जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें। आदित्य, कितने पेरेंट्स से आपकी अभी तक बातचीत हुई? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया न्यूज जिस तरह की मुहिम चला रही है, लगातार पेरेंट्स जो हैं जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक मैं बताऊं आपको, कल रात के 2 बजे तक मेरे पास में फोन आते रहे पेरेंट्स के, और सबकी अपनी अपनी समस्या है। एक खास बात और आपको बताता हूं, मेरे पास कुछ टीचर्स के भी फोन आए हैं। आप एक जनरल जो परसेप्शन बनता है लोगों का, आप ये समझिए कि स्कूल की फीस ज्यादा हो गई है तो टीचर्स की सैलरी भी बढ़ाई गई होगी। लोग ये भ्रम में रहते हैं, स्कूल के जो प्रशासन है वो भी बराबर ये कहते हैं कि अरे महंगाई का समय है, महंगाई के समय में टीचर्स की भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए, जो तमाम जो स्टाफ उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टीचर की सैलरी अभी भी जहां पर 20,000 रुपए है, या 15,000 रुपए है, या 18,000 रुपए है, लेकिन उस स्कूल की जो फीस है वो 8,000, 10,000, 12,000 रुपए प्रति महीने हिसाब से लिया जा रहा है। तो ये एक अलग तरीके का नया पैटर्न जो है वो समझ में आया है। अभी तक मुझे कल रात तक लगभग 100-150 लोग पूरे दिन में मुझे फोन करते रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया न्यूज मुहिम चला रहा है, और मैंने अपने भी स्तर से लोगों से बातचीत की है, लोगों से अपना ये जो हमारा जो अभियान है उस अभियान के बारे में हमने बताया है। उसके बाद कई लोग हमसे जुड़े और कई लोगों ने अपनी अपनी बातें जो हैं बताई हैं। आपको एक बात और बताना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से सरकार का नियम है, जिस तरीके से एजुकेशन विभाग ने एक तय किया हुआ है कि आप साल में कितना ज्यादा फीस बढ़ा सकते हैं या हाईएस्ट कितना फीस रख सकते हैं, उस सबको ताक पे रखते हुए जो निजी स्कूल हैं फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसको देखने वाला कोई नहीं, मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं वो इंप्लीमेंट ही नहीं करवा पा रहे हैं नियमों को, सिर्फ आदेश दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में मामला जो जाता है वहां पर भी जिसको किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम को ही आदेश दिया जाएगा कि आप जो है अपने नियम स्कूलों को इंप्लीमेंट करवाइए, या शिक्षा विभाग जो है उसको ही करवाना होता है, लेकिन वहां भी वो विफल होते हैं। एक बात और, ईडब्ल्यूएस कोटा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला, वहां पर बड़ी समस्या जो है आती है। बच्चों के एक तो स्कूल में एडमिशन नहीं होते हैं, एडमिशन अगर हो भी जाते हैं तो भेदभाव, क्योंकि बच्चा सब जान रहा है, क्योंकि नियम तो ये है कि अगर ईडब्ल्यूएस से बच्चे ने एडमिशन लिया तो ये किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, ये बच्चा ईडब्ल्यूएस में है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होते हैं उनको अलग बिठाया जाता है। जो टीचर्स होते हैं वो इस बात को बराबर सभी बच्चों के बीच में जिक्र करते हैं कि ये ईडब्ल्यूएस का बच्चा है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है वो जो है अलग से बुलाई जाती है, जिससे बच्चे के मन में ये आता है
कि किस तरीके से हम थोड़े से अलग हैं। बाकी